एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं फिर से अपना व्लॉग लेके आप सबके साथ आई हूँ। अगर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक क्लिक तो करना है मेरे दोस्त। आप लोग क्यों इतना लेट करते हो मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ आ रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कंजूसी ना करें और फटाफट से मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप सभी को भी, आपको हर दिन मोटिवेट कर सकूं कि आप कुछ अपने जीवन में लक्ष्य तय कीजिए, कुछ गोल सेट कीजिए और उसे अचीव कीजिए और अपने लाइफ में सक्सेसफुल होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग है एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे कि क्यों ना बोलना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम हिचकिचाते हैं किसी को भी ना बोलने में, बट क्या आपको पता है कि ना बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हाँ बोलना होता है। कई बार आप ऐसे लोग से मिलेंगे कि जिनको ना बोलना होता ही नहीं है, मतलब वो किसी को जल्दी ना नहीं बोल पाते और इस वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि ना बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम ना क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि हम किसी को मतलब दुखी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा ना फ़ील करें कि हम उनके लिए नहीं हैं अवेलेबल। इसकी वजह से हम किसी को जल्दी ना नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी इस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। हमारे इस बिहेवियर का मिसयूज़ होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम उनको प्लीज़ कर लेंगे, हम इम्प्रेस कर लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, लोग, आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि लोग आपका कभी भी मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करने लगते हैं फिर लोग, आपको हर काम बताने लगेंगे, हर चीज़ बोलने लगेंगे, अच्छा ये भी कर दो, वो भी कर दो, मुझे ये हेल्प चाहिए। जबकि वो चीज़ वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, हमें बोल देते हैं कर दो, और जानते हैं कि ये कभी ना नहीं बोलेगा या बोलेगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ठीक है, हमारे बिहेवियर का, हमें हमारे अच्छाई का। हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम करें, बट अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, क्योंकि हमें तो फ़ील होता है ना कि ये काम वो खुद से कर सकते थे, बट क्योंकि मैंने हाँ बोल दिया और उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए अवेलेबल हमेशा रहूँगी या रहूँगा, इसलिए उन्होंने हाँ नहीं बोला। तो ऐसा प्लीज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जिसके लिए आप कर रहे हैं उनको तो नुकसान नहीं होगा, बट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट की चीज़ हो जाती है, आपका मन बेचैन रहता है, आप स्ट्रेस्ड रहते हो। तो आप क्यों अपना स्ट्रेस बढ़ाते हो? अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप क्यों फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? अगर आप नहीं भी लोगे तो भी वो काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया रुक जाएगी, है कि नहीं? दुनिया रुक जाएगी, आप नहीं करोगे वो काम तो वो काम कोई और करेगा ही नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग मिसयूज़ करने लगते हैं आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस बिहेवियर का। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसे होता है मालूम है? आपको खुद को होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी पहले मैं बिल्कुल भी किसी को ना नहीं बोल पाती थी। कोई मुझे स्कूल में भी बोलता था कि स्मृति ये थोड़ा-सा कर दो ना, मेरे बदले तुम थोड़ा मेरा होमवर्क कर दो। थोड़ा-सा तुम मुझे किसी भी टाइम कोई भी आ जाते थे और बोलते थे ये एक्सप्लेन कर दो मुझे, तो मैं कभी ना नहीं बोल पाती थी। अगर मैं उस समय बहुत बिज़ी भी होती थी या फिर मुझे अपना पढ़ना होता था, तब भी मैं बोलती थी अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कर दूँगी, तुम्हारा ये चीज़ कर दूँगी। तो लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ होता था कि ये तो मैं कर रही हूँ, बट इससे मेरा नुकसान हो रहा है। इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी, मैंने क्यों हाँ बोला? अंदर ही अंदर मैं उस चीज़ से मुझे घुटन जैसा महसूस होता था। ये बहुत सारे लोग के साथ होता होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाले को बुरा फ़ील ना हो, उन्हें बुरा ना लगे, इस चक्कर में हम क्या बोलते हैं, हमेशा हाँ बोलते रहते हैं। तो
पावर ऑफ नो इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ना बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये चीज़ हम जितनी जल्दी अपने लाइफ में सीखें उतना ही ज़्यादा अच्छा है होगा हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी को हम इस तरह से क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा किसी और को भी हम अपने ऊपर डिपेंडेंट ना होने दें, और कोई और हमें मिसयूज़ ना करे, सबसे बड़ा चीज़ है। और हम क्या करते हैं ना, हम इतना ज़्यादा ये हो जाते हैं दूसरों को खुश करने में कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, और हम बस दूसरों पे लगे रहते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे इम्प्रेस करें, उन्हें कैसे खुश करें, कहीं वो मैं ना बोल दूँगी तो वो कहीं दुखी ना हो जाए। तो हम इतना ज़्यादा दूसरों के बारे सोचने लगते हैं कि हम अपने बारे ही भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आप के बारे भी सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे भी सोचिए, क्योंकि आप भी इस दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए। ठीक है, आपके भी कुछ सपने होंगे, आपका भी कुछ गोल होगा जिसे आप अचीव करना चाहते हो। तो आप मदद करो, मदद करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी को मिसयूज़ करने कभी मत दो। इसीलिए बोला जाता है पावर ऑफ नो। नो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, वर्ड है, जिसको सही टाइम पे हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, लोग वो चीज़ अपना चीज़ कर सकते हैं। बहुत घरों में ये मैंने देखा है, इन लॉज़ के घर में या अपने ही घर में, मतलब बच्चों से लोग बड़े काम करवाते रहते, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, या फिर बहू से बोलते रहते, ये करो, वो करो, काम करो, सब कुछ करो, जॉब भी करो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, वो सब कुछ क्यों अकेले मैनेज करे। ठीक है, अगर लोग हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो अलग बात है, अगर है तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ना बोलना सीखिए, क्योंकि आप ना शुरू से नहीं बोलते हैं, इसीलिए क्या होता है ना कि आपको ना बोलने की आदत ही नहीं होती है। मुझे भी एकदम आदत नहीं थी। मैं जब ऑफ़िस में थी ना, तो कोई सीनियर आके बोलेंगे, "ये कर दो ना स्मृति", तो मैं कर देती थी। फिर कोई और बोलते, "अच्छा ये भी कर दो।" अगर वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं भी होता था तब भी मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी। मुझे लगता था हेल्प करनी अच्छी चीज़ है, तो मैं सभी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती थी। लेकिन एट द एंड क्या होता था, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि मुझसे पूछा जाता, तुम्हें ये काम दिया गया था, उसमें कितना प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ऐसा होता था। तुम हमें इसीलिए बोला जाता है कि जो काम आपका है वो पहले आप प्रायोरिटी दो, फिर आप किसी और की मदद करो, है ना। खुद की सहायता पहले की जाती है, देन आप किसी और की सहायता कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं, और आज की डेट में ना बोलना कितना इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने आपको इस व्लॉग के थ्रू बताया। तो ना बोलिए, और अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने गोल्स के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आप भी इस दुनिया में आए हो कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमेशा ऐसे ही सोचिए, जिसको सच में आपकी ज़रूरत है आप प्लीज़ हेल्प करो। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट किसी को अपना मिसयूज़ करने बिल्कुल भी मत दीजिए। ठीक है, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से सबकी हेल्प कीजिए, लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। खुद को याद रखिए, आप कौन हो, हु आर यू। आप कौन हो, आपकी मकसद क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक